जोहार संगीमन, स्वागत है आप सभी छात्रों का आपका अपना चैनल द जॉब मेकर। दोस्तों आज हम लोग झारखंड जी के टेस्ट का नेक्स्ट क्लास देखने वाले हैं। और भाई आप जिस भी माध्यम से तैयारी करते हैं बहुत अच्छा है, तैयारी कीजिए। लेकिन आपको टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन करना है दोस्तों, बेझिझक जॉब मेकर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमसे बेहतर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड नहीं कर सकता है झारखंड में जो भी यूट्यूब पे चैनल है। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष गठित किया गया? झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस वर्ष गठित किया गया? दोस्तों आपके पास ओनली 3 सेकेंड्स का समय रहेगा आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों 2010 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों याद रखिएगा, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2010 ईस्वी में गठित हुआ। और दोस्तों इसका जो पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। याद रखिएगा, पदेन अध्यक्ष कौन होता है या समिति का अध्यक्ष कौन होता है, प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, 1954 के छोटानागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? 1954 के छोटानागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? सही जवाब है दोस्तों सुखदेव महतो, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1954 के छोटानागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सुखदेव महतो थे। और दोस्तों कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, टोटल 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमको आइडिया लगता है कि अब आपको किस तरह का क्वेश्चन देना चाहिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, झारखंड दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। टांगीनाथ निम्न में से केंद्र था? टांगीनाथ निम्न में से केंद्र था? सही जवाब है दोस्तों पाशुपत संप्रदाय का केंद्र था, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर का प्रश्न है, जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों। संथाली लघु कथाओं का पहला संग्रह डैश डैश था? संथाली लघु कथाओं का पहला संग्रह डैश डैश था? सही जवाब है दोस्तों कुकमू, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। संथाली लघु कथाओं का पहला संग्रह कौन था? तो कुकमू था। और इसको लिखे कौन थे? तो बाल किशोर साहू। याद रखिएगा, बाल किशोर साहू के द्वारा लिखा हुआ था दोस्तों, यह देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था, देवनागरी लिपि में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? सही जवाब है दोस्तों रामदयाल मुंडा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो रामदयाल मुंडा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न है, झारखंड दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी? सही जवाब है दोस्तों बिहार विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुआ था? तो बिहार विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? झारखंड में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है दोस्तों 1907 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों उत्पादन कब हुआ? तो दोस्तों उत्पादन हुआ 1912 से शुरू हुआ उत्पादन। याद रखिएगा, उत्पादन भी पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन होता है? संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन होता है? सही जवाब है दोस्तों प्रमाणिक होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मांझी का उप प्रधान कौन होता है? तो प्रमाणिक होता है। और मांझी कौन होता है दोस्तों? तो मांझी प्रमुख होता है, प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, तो क्या है, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का कार्य क्या है? सही जवाब है दोस्तों ग्रामीण देवताओं का काम करना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। बैगा का काम क्या है? तो ग्रामीण देवताओं का काम करना। और दोस्तों जो भी अभ्यर्थी पहली बार विजिट किए हैं, दोस्त चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज हमसे बेहतर झारखंड में कोई नहीं दे सकता है। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल के कंटेंट को देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ वाकई में कंटेंट बहुत बेहतर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, वो कई बार पूछा हुआ है अलग अलग एग्जाम में। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ? बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ? सही जवाब है दोस्तों सोवियत रूस। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों 29 जनवरी, याद रखिएगा 29 जनवरी 1964 ईस्वी को कंपनी के तौर पर यह निगमित हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 11 नंबर का प्रश्न है, तुराम-डी में किस खनिज का उत्पादन होता है? तुराम-डी में किस खनिज का उत्पादन होता है? सही जवाब है दोस्तों यूरेनियम का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। और यूरेनियम का होता है और पूर्वी सिंहभूम में है, याद रखिएगा। कहां है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 12 नंबर है, खोरठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया? खोरठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत का नाम से किस रचनाकार ने किया? सही जवाब है दोस्तों श्रीनिवास पानूरी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। खोरठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत श्रीनिवास पानूरी के द्वारा रचना किया हुआ है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राजमहल पहाड़ियों में इनमें से किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक पाई जाती है? राजमहल पहाड़ियों में इनमें से किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक पाई जाती है? सही जवाब है दोस्तों काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। राजमहल के पहाड़ी में किस प्रकार की मिट्टी का अधिकता है? तो दोस्तों काली मिट्टी का है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है दोस्तों कॉपर उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। कॉपर के लिए प्रसिद्ध है घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? वर्ष 2000 में झारखंड राज्य गठन के बाद से कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? सही जवाब है दोस्तों 3 बार। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। पहला हुआ था दोस्तों 19 जनवरी 2009 को, याद रखिएगा। दूसरी बार लगा दोस्तों 1 जून 2010 को। और दोस्तों तीसरा बार कब लगा? तो 18 जनवरी 2013 को लगा। पहला बार कब लगा? 19 जनवरी 2009 को। दूसरा बार कब लगा? तो 1 जून 2010 को। तीसरा बार कब लगा? तो 18 जनवरी 2013 को। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 16 नंबर का प्रश्न है, मोतीझारा या मोती झरना झारखंड के किस जिले में स्थित है? मोतीझारा या मोती झरना झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों साहेबगंज जिला में है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों तालझरी, याद रखिएगा, तालझरी प्रखंड में स्थित है। यार तालझरी प्रखंड में स्थित है मोती झरना या मोतीझारा जलप्रपात। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर ध्यान दीजिएगा,
झारखंड उच्च न्यायालय देश में डैश डैश है। झारखंड उच्च न्यायालय का देश में कौन सा स्थान है दोस्तों? सही जवाब है दोस्तों 21वां स्थान है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, झारखंड उच्च न्यायालय का देश में 21वां उच्च न्यायालय के रूप में इसको जाना जाता है। और दोस्तों प्रथम इसके जो न्यायाधीश थे वह विनोद कुमार गुप्ता थे। याद रखिएगा, विनोद कुमार गुप्ता थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोग, ध्यान दीजिएगा, झारखंड के किस जिले में जनजाति जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? झारखंड के किस जिले में जनजाति जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? सही जवाब है दोस्तों कोडरमा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है भाई लोग। और दोस्तों 0.8%, ठीक ना, जनजाति आबादी है कहां पे? कोडरमा में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। बहुत फेमस प्रश्न है, कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है। झारखंड में 72 प्राचीन मंदिरों का गांव मलुटी किस जिले में स्थित है? झारखंड में 72 प्राचीन मंदिरों का गांव मलुटी किस जिले में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों दुमका जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। बाज बसंत, याद रखिएगा, बाज बसंत शासक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चलते हैं भाई लोग, पाल वंश का शासक था, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर का प्रश्न है, झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र बनाया गया है? झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र बनाया गया है? सही जवाब है दोस्तों रांची शहर में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। विज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया गया है? तो दोस्तों रांची शहर में बनाया गया है, याद रखिएगा। चलते हैं भाई लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 21 नंबर का प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। झारखंड के किस जिले में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है? झारखंड के किस जिले में दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है? सही जवाब है दोस्तों पूर्वी सिंहभूम। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, और 1975 ईस्वी में इसका उद्घाटन हुआ संजय गांधी के द्वारा, याद रखिएगा, संजय गांधी के द्वारा। और दोस्तों यह हाथी के लिए मशहूर है, ठीक है, हाथी के लिए संरक्षित वन है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? झारखंड धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही जवाब है दोस्तों गिरिडीह जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। झारखंड धाम झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो दोस्तों गिरिडीह जिला में स्थित है। और यह शिव का मंदिर है, याद रखिएगा, शिव भगवान का मंदिर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहां से शुरू होती है? झारखंड की उत्तरी कोयल नदी कहां से शुरू होती है? सही जवाब है दोस्तों रांची के पठार के मध्य से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। उत्तरी कोयल नदी कहां से शुरू होती है? तो रांची के पठार के मध्य से। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 24 नंबर का प्रश्न है, झारखंड की सबसे पहली महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? झारखंड की सबसे पहली महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? सही जवाब है दोस्तों प्रेमलता अग्रवाल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। पहली महिला है दोस्तों जो एवरेस्ट के शिखर पे विजय प्राप्त की है। और दोस्तों कब की है? तो 2011 ईस्वी में, याद रखिएगा, 20 मई को। कब? 20 मई को 2011 में 9:35 में दोस्तों। ठीक है भाई लोग, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम झारखंड में कहां अवस्थित है? मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम झारखंड में कहां अवस्थित है? सही जवाब है दोस्तों बोकारो में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है।
ठीक है दोस्तों, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।